हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश और टुडे आई डिस्कस अबाउट द पोलर प्लॉटिंग। तो आज हम लोग पोलर प्लॉट के बारे में देखेंगे, विथ खाली थ्योरी देखेंगे, ठीक है। और हम लोग स्केचिंग करना भी देखेंगे, पोलर प्लॉट को स्केच कैसे करते हैं, ठीक है। तो पोलर प्लॉट अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन के ना जी ऑफ जी ओमेगा है तो डैट इज प्लॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा वर्सेस फेज एंगल ऑफ जी ऑफ जी ओमेगा विद द पोलर कोऑर्डिनेट में विद ओमेगा को वैरी करते हैं 0 to इन्फिनिटी। तो पोलर प्लॉट अगर किसी चीज़ का है तो इट इज़ अ लोकस, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ जी ओमेगा व्हेन द ओमेगा इज वैरिड फ्रॉम द 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। बस दूसरा बात है कि अगर हम पोलर प्लॉट की ग्राफ शीट को देखते हैं तो अगर हम 0 डिग्री एज ए रेफरेंस लेते हैं और ये हमारा पॉजिटिव एंगल मेजर करता है विद द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नेगेटिव एंगल को मेजर करते हैं विद द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। और पॉजिटिव एंगल भी लेते हैं तो +90 डिग्री, +180 डिग्री और +27 to 70 डिग्री, ठीक है। देखो क्या होता है कि अगर मिनिमम फेज सिस्टम की बात कर ले तो ये हमारे पास जी ऑफ जी ओमेगा दे रखा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये जी ऑफ जी ओमेगा एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होगा जी ऑफ जी ओमेगा का, ठीक है। कभी भी इस तरीके से होता है, ठीक है। बात करते हैं कि अगर मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जिसमें सारे ओनली विथ पोल्स, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें सारे पोल्स और जीरो जो होते हैं वो LHP में, लाइक ऑल द पोल्स एंड द जीरोज ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्लेन, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम फेज सिस्टम ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। बट द चेंज इन द शेप ऑफ पोलर प्लॉट कैन बी प्रेडिक्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ पोल्स एंड जीरोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से चालू होता है कि एक्चुअल पोलर प्लॉट का ना, देखो जब पोल ऐड करोगे ना सिस्टम के अंदर तो पोलर प्लॉट का when the pole is added to the system the polar plot end point will be shift -90 डिग्री। जितना पोल ऐड करोगे उतना क्या करता है वो सिस्टम, क्या करता है द पोल इज एडेड टू द सिस्टम द पोलर प्लॉट end point will be shift by 90 डिग्री, ठीक है। और द when the zeros is added to the system the polar plot end point will be shift +90 डिग्री। पोलर प्लॉटिंग में अगर बात करते हैं कि अगर कोई मेरे पास जैसे ये है, ये मेरे पास क्या है, एक टाइप 0 सिस्टम ऑर्डर 1 का है, ठीक है। तो इसमें देखो कभी भी ना जो पोलर प्लॉटिंग स्टार्ट होता है, द पोलर स्टार्ट ऑफ द पोलर प्लॉट ऑल द पोल इज मिनिमम फेज सिस्टम। तो टाइप 0 सिस्टम के लिए पोलर प्लॉट यहाँ से स्टार्ट होता है, टाइप 1 के लिए यहाँ से, टाइप 0 के लिए यहाँ से, और टाइप 2 के लिए यहाँ से, और टाइप 3 के लिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है पोलर प्लॉटिंग का। देखो इस सब के बारे में पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा जब स्केचिंग करना हम देख लेंगे तो इंड तक सब कुछ समझ में आ जाएगा पोलर प्लॉट के बारे में। और जब इंडिंग ऑर्डर डिसाइड करता है कि हम किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन को, किसी भी OLTF को देख कर ना, किसी भी सिस्टम का OLTF को देख के हम लोग GS को देख के हम डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका पोलर प्लॉट क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द टाइप्स एंड द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, टाइप और ऑर्डर ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग। इस अगर कोई सिस्टम ये दे रखा है, ये सिस्टम दे रखा है, इसको देखते हुए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि ना टाइप और ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको बता सकते हैं कि इसका पोलर प्लॉट का स्केचिंग क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, तो जब भी इंड होगा तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, और अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो इंडिंग यहाँ पे होगा, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो इंड 3 और 4 का ऑर्डर सिस्टम का इंड यहाँ पे होता है, ठीक है। और देखो स्केच करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे स्केचिंग करना ही है। अगर टाइप 0 ऑर्डर 1 के लिए देखोगे पोलर प्लॉट को तो ये तुम्हारे पास क्या होता है 1/1 + ST। तो ये टाइप 1 ऑर्डर ये टाइप 0 हो गया और ऑर्डर 1, ठीक है, क्योंकि S⁻ 1 है। जितना नंबर जो टाइप डिसाइड करता है कि अगर कोई पोल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, कितना पोल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, वो डिसाइड करता है टाइप ऑफ द सिस्टम। एंड ऑर्डर जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है कि OLTF में कितना जो S का पावर है ना, वेरिएबल S का पावर कितना हो रहा है, या बोले तो कैरेक्टरिस्टिक का जो रूट्स है ना डेट डिटरमाइन, या हम बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स का रूट जो है डेट इज डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये चीज़ भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास जी ऑफ जी ओमेगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, S = जी ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो 1/जी ओमेगा टी, ये हमारे पास 1 + जी ओमेगा टी, हमने इसको रिप्लेस कर दिया जी ओमेगा से एज इट इज़, तो 1 + जी ओमेगा टी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि नहीं, इमेजिनरी और रियल का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 1 + जी ओमेगा क्या होता है 1, अगर इमेजिनरी A + आयोटा B का अगर रूट निकाल, A + आयोटा B का अगर रूट निकाल मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो A² + B² होता है, सेम एज इट इज़ 1 + ω² + T² हो गया। और ये एंगल का कंट्रीब्यूशन जो हो गया tan इनवर्स ω/T/, जो एंगल निकालेंगे tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल, सेम एज इट इज़ tan इनवर्स ω/T/। तो ये सब चीज़ें ना, जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो चैप्टर मैंने बताया था उसमें काफ़ी अच्छा से सब बता रखा है, वहाँ से भी ये सब अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वहाँ से देखोगे काफ़ी अच्छा है।
अदरवाइज कुछ है नहीं, ए प्लस आयोटा बी अगर है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, और जब भी उसका एंगल निकालते हैं तो tan इनवर्स करते हैं इमेजिनरी बाई रियल, सेम एज इट इज़ tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल। तो इमेजिनरी रियल वैल्यू 1 था तो हम एज इट इज़ नहीं लिखे है ना, तो tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल लिखा हुआ है और कुछ नहीं। देखो यहीं से सब कंप्लीट हो जाएगा। तो 1/√अंडर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एंगल। अब एंगल को शिफ्ट के ऊपर, एंगल को क्या ले जा रहे हैं कि माइनस tan इनवर्स, अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ना ओमेगा के हम दो वैल्यू के लिए फाइंड आउट करेंगे। जब भी हम देखेंगे ना पोलर प्लॉटिंग स्केच करेंगे तो ओमेगा के जीरो वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ओमेगा के जीरो वैल्यू के लिए अगर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे पुट करोगे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, इस मैग्नीट्यूड में ओमेगा का वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो 1/1 जीरो का होल जीरो मल्टीपल जीरो समथिंग, तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का रूट 1 आ जाएगा 1/1 तो 1 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इज कमिंग 1। एंगल क्या आ जाएगा, एंगल हमारे पास 0 डिग्री आएगा। tan इनवर्स जीरो का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स जीरो इंटू टी, तो tan इनवर्स जीरो, तो tan इनवर्स जीरो का एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। इन्फिनिटी पुट करते हैं, अगर इन्फिनिटी पुट करोगे ओमेगा के जगह तो 1 प्लस इन्फिनिटी, तो ये तुम्हारे पास 1 प्लस इन्फिनिटी, अगर किसी भी नंबर में इन्फिनिटी ऐड करो दिस मीन्स 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, ये नीचे में इन्फिनिटी आ जाएगा 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। ये ना तुम्हारे पास एक तरह का क्या हो गया कि जीरो हो गया, पूरा का पूरा ही ना 1/इन्फिनिटी ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड तुम्हारा जीरो हो गया, और एंगल तुम्हारे पास हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री माइनस, तो ये माइनस का माइनस, tan इनवर्स इन्फिनिटी का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो -90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब देखो ओमेगा का वैल्यू जीरो से हम क्या करते हैं, ओमेगा का वैल्यू जीरो पे 1 है, मैग्नीट्यूड इज 1, ओमेगा का वैल्यू जीरो, इट इज स्टार्टिंग एंड इट्स ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एंगल क्या हो गया -90 डिग्री। तो ओमेगा का वैल्यू क्या, इससे पता चलता है कि जो जीरो सिस्टम जो था उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था कि यहाँ से पोलर प्लॉट स्टार्ट हो रहा था और एंड क्या हो रहा था, अगर टाइप ऑर्डर 1 है तो सिस्टम एंड ये हो रहा था। तो इससे सिंपल इस दोनों से कंसेप्ट से ही ना सारा स्केचिंग हो जाता है पोलर प्लॉट का। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी ना पोलर प्लॉट में अगर हम ऐड करते हैं, कोई पोल ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर, तो उसका मतलब शिफ्टिंग हो जाता है -90 डिग्री से। जैसे ये देखो अभी क्या है, इसमें पोल क्या था, एक पोल था तो -90 डिग्री, अगर कोई जीरोज सिस्टम के अंदर है, अगर कोई सिस्टम के अंदर जीरोज है एडिट करते हैं तो पोलर प्लॉट का शिफ्टिंग +90 डिग्री से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। अब दूसरा क्वेश्चन स्केच करते हैं टाइप 1 ऑर्डर 2 को। तो टाइप 1 ऑर्डर 2 देखो ये टाइप क्यों, 1 पोल एट द ओरिजिन, अगर इस सिस्टम का हम अगर पोल को डिसाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, एक पोल ओरिजिन पे होगा और एक पोल हमारे पास -1/t पे होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है टाइप 1 हो गया ऑर्डर 2, मतलब मेरा क्या आ गया, स्टार्ट तो यहीं से होगा और एंडिंग ये होगा। दिस अकॉर्डिंग टू रूल देखो कि टाइप 1 सिस्टम स्टार्ट पोलर प्लॉट यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड क्या होता है, एंडिंग क्या होता है, टाइप ऑर्डर 2 हो गया तो ऑर्डर 2 का एंडिंग क्या होता है, टाइप पोलर प्लॉट का यहाँ पे होता है। तो ये हमारे पास स्केच तो हमारे पास हो गया, लेकिन देखो अकॉर्डिंग टू हम प्रोसीजर जाते हैं तो 1/s+1st, तो हमारे पास क्या होगा, s इज इक्वल टू j ओमेगा 1/j ओमेगा 1 + j ओमेगा t। अब एंगल जो कंट्रीब्यूशन होगा ना, मैग्नीट्यूड तो हमारे पास क्या हो जाएगा, j ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा हो जाता है, लेकिन 1/j ओमेगा का तुम एंगल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -90 डिग्री, यहाँ भी हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो tan इनवर्स ओमेगा/t, और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आई tan इनवर्स ओमेगा/t। तो टोटल तुम्हारे पास ये आ गया डाटा, मैग्नीट्यूड और एंगल। ठीक है, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल ये आ गया। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड और फेज एंगल आ गया। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा के जीरो वैल्यू के लिए पुट करोगे तो j ओमेगा इन्फिनिटी, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो जीरो मतलब क्या है कि 1/इन्फिनिटी आ गया, इट्स कम जीरो, ओमेगा का वैल्यू जैसे जीरो पुट करोगे वैल्यू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ गया। ओमेगा का वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारे पास इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे जीरो के साथ सब मल्टीपल हो गया तो ये इन्फिनिटी आ गया, और एंगल क्या हो जाएगा जीरो, tan इनवर्स ये तो 90 डिग्री है, tan इनवर्स जीरो का एंगल क्या हो जाएगा जीरो, तो हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल ये हमारे पास इन्फिनिटी, मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी आ गया, ओमेगा का वैल्यू अगर जीरो है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, इन्फिनिटी होगा, ओमेगा का वैल्यू मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी हो गया, मैग्नीट्यूड इज इन्फिनिटी और एंगल इज -90 डिग्री, तो -90 डिग्री से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और हमारे पास अब क्या है, अब देखो ओमेगा इज इन्फिनिटी पे देखते हैं, तो ओमेगा इन्फिनिटी पे देखते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा
ये सब ना मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एंड एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा ऐसे करके लिख देना चाहिए था, ठीक है, ज़्यादा सिंप्लीफाई लगता, ठीक है। तो एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा मैग्नीट्यूड तो आ गया 0 और एंगल क्या हो जाएगा -180 डिग्री। कैसे आएगा देखो, ओमेगा का वैल्यू का इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ इज 0, एंगल क्या हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा, tan इनवर्स ओमेगा टी, इन्फिनिटी का वैल्यू -90 डिग्री और -90 -90 180 डिग्री। तो मेरे पास ये स्टार्ट हुआ और ये क्या, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू हो रहा है ओमेगा का इन्फिनिटी वैल्यू के, ओमेगा जब इन्फिनिटी ले रहा है तब मैग्नीट्यूड जो रहा है वो 0 हो रहा है और एंगल क्या आ रहा है -180 डिग्री। तो ये -180 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से स्केच करते हैं, सारे स्केचिंग को बता देता हूँ। ऑर्डर अब क्या है टाइप 0, यहाँ पे क्या है ना ऑर्डर 2 तो है लेकिन टाइप क्या है 0 है सिस्टम का। टाइप डिसाइड द सिस्टम ऑफ द पोल एट द ओरिजिन। कोई अगर ओरिजिन पे कोई पोल नहीं है उसे डिटरमाइन करता है कि टाइप कितना है। तो कोई पोल नहीं है तो हम क्या करेंगे, टाइप हमारा, अब देखो इसमें भी देखोगे तो इसमें भी तो हम बता ही दिए। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ से होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से होगा, क्योंकि टाइप क्या है, टाइप 0 के लिए हम पोलर प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। और इसका एंडिंग टाइप ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 है क्या, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है तो एंडिंग पॉइंट क्या था, ये इंड ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ये होता है। तो ये इंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ये हो गया। तो मेरे पास पोलर प्लॉट तो बन गया, लेकिन फिर भी हम प्रोसीजर से जाए तो 1 + j ओमेगा टी 1 + j ओमेगा टी 2, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस T1 का tan इनवर्स ओमेगा T1 बाई इमेजिनरी बाई रियल, सिंपल मैग्नीट्यूड और एंगल लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया और एंगल लिख लिया tan इनवर्स ओमेगा, वो ओमेगा T1 माइनस tan इनवर्स, दोनों ऊपर चला गया एंगल। अब ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो 1/√1 आ जाएगा मैग्नीट्यूड, एंगल आ जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 पुट करोगे तो सब में एंगल 0 डिग्री 0 डिग्री, मतलब एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। tan इनवर्स इन्फिनिटी पुट करोगे तो एंगल तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा किसी भी सम के साथ, और ये एंगल हमारे पास -180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाता है। इससे इन्फिनिटी पुट करते तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करते तो -90 डिग्री का कंट्रीब्यूशन, तो 180 डिग्री का कंट्रीब्यूशन हो जाता। तो टोटल ओमेगा का वैल्यू 0 पे, मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या था 1 था और एंगल क्या था, एंगल भी 0 डिग्री था। अब यहाँ से हम जब ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी पे गए, ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी पे, एंगल क्या था, एंगल ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एंगल मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया और एंगल क्या हो गया, एंगल हमारे पास -180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइप 0 ऑर्डर 2 के लिए था। टाइप 0 ऑर्डर 3 के लिए हम सेम एज इट इज़ जाएंगे, तो मेरे पास टाइप 0 ऑर्डर 3 के लिए ये बन जाएगा। देख लो एक बार जल्दी से बताता हूँ। टाइप यहाँ पे कोई पोल नहीं लाई करता, 1 + j ओमेगा टी, सिंपल सबके मैग्नीट्यूड लिख दिए, एंगल लिख देंगे -tan इनवर्स ओमेगा टी tan इनवर्स, तो ये -0 डिग्री और ये -270 डिग्री। सिंपल हमारे पास टाइप 0 सिस्टम के लिए और यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑर्डर जितना ऑर्डर होगा उतना -90 से मल्टीपल कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या है ना कि टाइप जितना हो रहा है उससे ऑर्डर 90 से मल्टीपल करो, 90 से मल्टीपल करो, 2 -90 × 3 ऑर्डर इट इज़ मल्टीपल 270, तो ये 270 आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया स्केचिंग। अब टाइप 1 ऑर्डर 3, टाइप 1, तो टाइप 1 के लिए यहाँ और ऑर्डर 3 के लिए ये आ जाएगा तुम्हारे पास ऑर्डर 3 का एंडिंग सिस्टम ऑफ द, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे टाइप 1 ऑर्डर 3 के लिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालोगे, एंगल निकालोगे, सेम एज इट इज़ आ जाएगा सबका। टाइप 2 ऑर्डर 4 निकालोगे तो वो यहाँ पे टाइप 2 है, क्योंकि 2 पोल लाइज एट द ओरिजिन है। जब 2 पोल लाई एज द ओरिजिन है तो ऑर्डर 4, तो ऑर्डर 4 क्या है तुम्हारे पास, ऑर्डर 4, क्योंकि देखो इसका पावर अगर डिनोमिनेटर में निकालोगे तो S2 S3 S4, तो इसका पावर 4 दैट इज़ द, अगर हम इसे पोल देखेंगे तो 4 पोल लाई कर रहा है। द पोल डिटरमाइन इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिंपल। तो 2 पोल ओरिजिन पे, एक पोल तुम्हारे -1/T1 और एक 1 - T2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे सेम, तो जी ओमेगा के कंट्रीब्यूशन से जो एंगल बनेगा वो माइनस का 180 डिग्री बनेगा। जी ओमेगा का कंट्रीब्यूशन ये ओमेगा एंगल -180 डिग्री, ये -tan इनवर्स, इसका एंगल बनेगा -tan इनवर्स ओमेगा टी और -tan इनवर्स ओमेगा T2। तो देखो मैग्नीट्यूड तो हो गया तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जे ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा था, यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो ये तुम्हारे पास एंगल का 1/ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 पुट किए इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी पुट करोगे 0 आ जाएगा, एंगल क्या आ जाएगा -180 डिग्री, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो, और जब 90 डिग्री इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 90 डिग्री इसका कंट्रीब्यूशन 90 डिग्री, तो 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। टाइप 2 ऑर्डर 5 के लिए देखोगे तो टाइप 2 स्टार्ट यहाँ से होगा, टाइप 0 स्टार्ट यहाँ से होता है, टाइप 1 यहाँ से, टाइप 2 ऊपर से स्टार्ट होगा, और ये तुम्हारे पास टाइप 2 ऑर्डर क्या है 5, तो ऑर्डर 5 हो गया, तो ऑर्डर 5 हो गया तो कितना हो जाएगा 90 × 5, जितना भी होगा 90 × 5 करोगे तो तुम्हारे पास एंगल जो हो जाएगा
450 डिग्री हो जाएगा। तो 450 डिग्री मतलब -90 डिग्री। तो ये -90 डिग्री पे आके क्या करेगा, स्विच करेगा। तो ये तुम्हारे पास हो गया। स्केचिंग हो गई पोलर प्लॉट की। अब हम बात करते हैं एक और, तो जैसे कि अगर सिंपल टाइप 1 ऑर्डर 2 है तो ये टाइप 1 ऑर्डर 2 का हो गया। देखो टाइप 1 के लिए टाइप 1 ही है सिर्फ, इसमें ना टाइप 1 है और ऑर्डर भी 1 है। तो देखो जी ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 90 डिग्री इसका, और एंगल 1/ओमेगा, एंगल इज़ 90 डिग्री। तो जैसे ही पुट करोगे ओमेगा का वैल्यू 0, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा के वैल्यू के लिए क्या है, इट इज़ मैग्नीट्यूड इज़ इन्फिनिटी, मैग्नीट्यूड इज़ इन्फिनिटी ओमेगा का वैल्यू। जैसे ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे एंगल इज 0, तो ये इन्फिनिटी से 0, लेकिन एंगल क्या है 90 डिग्री के कंट्रीब्यूशन। तो ये इस तरह के स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है। अब देखो एक होता है कि 1/st प्लस टी, 1/g ओमेगा टी, 1/g ओमेगा, एक पोल इसमें ना, एक पोल है और एक जीरोज है, जो कि एक पोल है एक जीरोज है, ठीक है। तो 1/g ओमेगा टी, जी ओमेगा टी, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तुम्हारे पास, तो 1/g ओमेगा टी, ये 1 हो गया, प्लस सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, 1/g ओमेगा टी, 1 तो 1 कैंसिल। अब इसका सिंपल 1 का निकालोगे तो 1/ओमेगा टी एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस 1, तो 1/ओमेगा टी प्लस ऑफ 90 डिग्री प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ओमेगा 0 का वैल्यू पुट करोगे तो इन्फिनिटी -90 डिग्री, लेकिन क्या है +1, तो +1 पे चले जाओ, ये ओमेगा का, ये 0 डिग्री पे ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी और एंगल इज -90 डिग्री, -90 डिग्री +1, -90 डिग्री +1, और ये +0 डिग्री +1, तो ये तुम्हारे पास बन जाता है, ठीक है। सिंपल एक तुम्हारे पास क्या है, GS इज इक्वल टू S, मतलब एक पोल, सिंपल एक पोल है तो +90 डिग्री का कंट्रीब्यूशन होगा, शुरू में ही हम देख रहे हैं। तो जी ओमेगा इज 90 डिग्री, तो ये 0 ओमेगा का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे, इट्स मैग्नीट्यूड इज 0, एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, +90 डिग्री, और ओमेगा का वैल्यू जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे, मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी हो जाएगा, एंगल +90 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। जी ओमेगा का वैल्यू जैसे 0 पुट करो, मैग्नीट्यूड इज 0 एंड द इन्फिनिटी इट इज़ एंगल इज 90 डिग्री एंड ओमेगा इज इन्फिनिटी, द मैग्नीट्यूड इज इन्फिनिटी एंड एंगल इज 90 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास +90 डिग्री है, ठीक है। 1 + st अगर देखोगे तो ये भी तुम्हारे पास क्या है, एक पोल लाइज कर रहा है, एक जीरोज लाई कर रहा है। अगर इसका कोऑर्डिनेट रूट लोकस पे देखोगे, या बोले तो पोल जीरो डायग्राम देखोगे, तो तुम्हारे पास क्या होगा ना, ये -1/t आ जाएगा। वो जीरोज यहाँ पे कहीं जीरो लाई कर रहा है, ये जीरो यहाँ पे लाई करेगा -1/t, ठीक है, ठीक है। तो 1/j ओमेगा टी, तो 1 + ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू तो 1 प्लस ये 1, एक ऐड और हो जाएगा, 1 + 0 90 डिग्री, 1 ऑफ इन्फिनिटी +90 डिग्री। तो इस तरीके से लोग देख सकते हैं, ठीक है।